एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिक आया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल। अंतर क्या दोनों की प्रीत में, बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में, बोलो एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। सा गा मा पाधा मा पा रे गा मा, धारे सानी धारे रे गा मा, गा पा मा पाधा पा सानी सारे आ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में, बोलो अंतर क्या दोनों की तृप्ति में, बोलो एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन राधा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9 के बारे में। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कथा को ग्रहण करते हैं। राजा पृथ्वी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह में के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी की महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी ने कहा, और किस प्रकार उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था।
उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्गति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के वह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री तुलसी माता चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वरयम, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु बिलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमागम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहिम हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तप कर जोरि विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दिन जाने जनी छड़ा हो छोहो। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आने। उस अयोग्य वर मांगने हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही में श्राप्यो ते ही में ठामा, करहु वास तुहु निचन थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जने होहु बिहाला। समय पाही ब्योरो पाती तोरा, पुजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, सड़क चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप गारी। अस द्वै कल्प बीत जब गय हो,
कल्पत्रयति जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तप हर सरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही बेश बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचैयो जाई। शिव ही तलही करि कपट प्रसंगा, कियो सती तो धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि छाड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस अरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि सुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न नीच कर तुति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनुपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडक बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरे ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर के हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धाम, जो प्रयास ते पूर्वल लामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावै, बंधेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न। आसिय जन धन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णांत्र। लाही अभिमत फल, जगत महलाही पूर्ण सब काम। जेहि दलर पही, तुलसी तम सहज बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग महम तुलसीदास। दोस्तों अब हम जानेंगे श्री माता तुलसी आरती। आइए कहते हैं माँ तुलसी पूजन, तुलसी विवाह एवं कार्तिक माह में माँ तुलसी की आरती सबसे अधिक श्रवण की जाती है। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
धन तुलसी पूरन तब किनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नवैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 32 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।